अरे यार दीदी, चिंता मत करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम दोनों हर रोज करेंगे। मेरी दीदी राखी ने मेरी बात मान ली थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम रजत है। मेरी प्यारी बहन का नाम राखी है। राखी दीदी की उम्र 33 साल है। मैं उनसे 4 साल छोटा हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। लेकिन मुझे राखी दीदी काफ़ी पसंद आती थी। उन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखता था। मुझे इतना नहीं पता था कि वो शादी क्यों नहीं करेंगी, लेकिन ये पता था कि वो मस्त माल हैं। एक बार की बात है, मम्मी पापा किसी शादी में 3-4 दिनों के लिए बाहर गए थे। मैं कॉलेज में था और मुझे पता था मैं शादी में नहीं जा सकता, क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाले थे। राखी दीदी जॉब करती थी। वो भी शादी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि प्राइवेट जॉब में ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो बस पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम दोनों घर पर अकेले थे। यानी कि मैं और मेरी प्यारी बहन राखी, हम दोनों अकेले थे। मैं कॉलेज से आ चुका था। शाम को घर में बैठा था। तभी राखी दीदी भी वापस आ गई थी। ऑफिस से वो 6 बजे वापस आती हैं। मैंने देखा वो काफ़ी क्यूट लग रही हैं। ज़बरदस्त मेकअप आज उन्होंने किया हुआ था। ब्यूटीफुल वाइट कलर की और रेड कलर की ड्रेस में उन्हें देखा तो मेरा दिल एकदम उनका दीवाना सा हो गया। मैं सोफे पर बैठकर उनकी ओर देखने लगा। राखी दीदी चाय लेकर आ गई थी। हम दोनों चाय पीने लगे। मैं एकदम उनको देख रहा था, लगातार देख रहा था। तो राखी दीदी कहने लगी, रजत क्या हो गया है? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?" मैंने कहा, "क्यों नहीं देख सकता?" तो वो कहने लगी, "अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हो। लेकिन आज ऐसी क्या बात है जो ऐसे लगातार देख रहे हो?" मैंने कहा, "मैं तो आपको रोज देखता हूँ।" वो मुस्कुराकर कहने लगी, "वो तो मुझे पता है, लेकिन आज कुछ अलग ही है।" मैंने कहा, "बस आज आपका मेकअप काफ़ी प्यारा है।" वो मुझे थैंक्स कहने लगी। फिर मैंने उन्हें कहा, "दीदी एक बात बोलोगे?" वो कहने लगी कि हाँ, पूछ। फिर मैंने उन्हें बोला कि आपने शादी क्यों नहीं की? और मुझे मम्मी पापा ने बताया था कि आपने शादी करनी भी नहीं है। क्या कारण है? आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो वो कहने लगी, "बस यार रजत, तुझे क्या बताऊं। मेरा कॉलेज टाइम में किसी से अफेयर था और ये बात मम्मी पापा को पता है, तुझे नहीं पता है। कॉलेज टाइम में किसी से ऐसा अफेयर हुआ कि मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया था। अपनी भरी जवानी उसके नाम कर दी थी। हम रोज करते थे, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे से शादी करेगा। उसका नाम रवि है। रवि से मेरा इतना प्यार था कि मैंने कभी भी उसको मना नहीं किया था। अब जवानी की उम्र में प्यार हो ही जाता है, और जब प्यार होता है तो वो सब दे ही दिया जाता है। मुझे भी मज़ा आता था, उससे भी मज़ा आता था। मेरे मन में यही था कि बस कॉलेज टाइम के बाद मेरी शादी रवि से ही होगी। लेकिन रवि के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसके मन में शायद कुछ और ही चल रहा था। एक बार की बात है, वैलेंटाइन डे के दिन हम दोनों होटल में गए। 2 घंटे हम होटल में रहे थे। 3 बार उसने मुझे खुश किया था। मैं काफ़ी खुश थी, और मेरा सारा पैसा उस दिन खर्च हुआ था। होटल की सारी पेमेंट मैंने की थी। उसने मुझे छोटा सा गिफ्ट दिया था, लेकिन मेरा काफ़ी पैसा लग गया था। एक बार तो मुझे बुरा लगा कि यार, मैं लड़की हूँ और ये लड़का है, फिर भी मैं पैसे खर्च कर रही हूँ। लेकिन मुझे वो चाहिए था। उसके बिना मैं रह नहीं पाती थी, क्योंकि एक बार कर लो तो उसके बाद आदत सी पड़ जाती है। और ये बात रवि को पता थी कि मैं उसका लिए बिना नहीं रह सकती। तो ऐसे हम दोनों में सब चलता रहा। पैसा मेरा लगता था, लेकिन मुझे पूरी तृप्ति मिलती थी, मज़ा आता था। प्यार चल रहा था। लेकिन मुझे एक दिन पता चला कि रवि कई लड़कियों से करता है, उसका कई जगह अफेयर है। बस फिर मैंने एक दिन एक होटल में उससे पूछ लिया कि देख यार रवि, मैं तुझे अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, अब भी तू करने लगा है। लेकिन मुझे सच बता, तू शादी करेगा या नहीं करेगा? अब रवि ने मुझे क्लियर कह दिया, देख राखी, शादी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमेशा रिश्ता जरूर निभाऊंगा। शादी कहीं भी करूं, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे पूरा प्यार दूंगा। तेरी उस ज़रूरत को हमेशा पूरी करता रहूंगा। बस भैया, मैंने उससे ये बात सुनी तो मैंने उसी समय उससे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उससे बोल दिया कि मैं तो शादी करना चाहती हूँ। अगर तेरे मन में शादी की बात नहीं है तो बस दोबारा मुझसे कभी बात भी मत करना। इस तरह से हम दोनों का रिश्ता टूट गया था। उसके बाद
कॉलेज टाइम तो पूरा हो गया। कॉलेज के बाद मैंने एक प्राइवेट नौकरी कर ली। ये प्राइवेट नौकरी मेरी पहली कंपनी की नौकरी थी। वहाँ पर मैं खुश थी, लेकिन दिल टूटा हुआ था क्योंकि रवि ने इतना बड़ा धोखा दिया था। बस प्राइवेट कंपनी के जो मैनेजर थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। बस भावनाओं में बहकर उन्हें भी मैंने अपना बना लिया था। मुझे पता था कि वो मुझे प्यार देते हैं, सहारा देते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि राखी तुम काफ़ी प्यारी हो और वैसे भी मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। तो देखो भैया, अब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने उनसे भी कर लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि वो मुझसे शादी ज़रूर करेंगे। विश्वास हो ही जाता है जब हर रोज़ वो मुझे घुमाने लेकर जाते थे। ऑफिस से आकर मैं थोड़ी देर घर रहती थी, फिर मम्मी पापा को यही बताती थी कि किसी सहेली के साथ जा रही हूँ। लेकिन कंपनी के मैनेजर के साथ मैं कभी होटल में, कभी क्लब में, कभी पार्क में जाती थी। हम हर रोज बहाना बनाकर कर ही लेते थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब उन चीज़ों के बिना नहीं रह सकती। रवि ने मुझे ऐसी आदत डाल दी थी कि किसी का लेना जरूरी हो गया था। बस किसी का प्यार मिलना ही चाहिए। मुझे प्यार की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। कंपनी के मैनेजर का नाम मनोज था। एक बार कुछ ऐसा हुआ, मनोज मुझे होटल में लेकर गए। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त भी आएगा, हम तीनों पार्टी करेंगे। अब मुझे मनोज की ये बात काफ़ी बुरी लगी। मैंने उसी समय मनोज से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरा इस्तेमाल करता रहे। मैं एक खिलौना बन चुकी थी, लेकिन अब आगे जाकर मैं खिलौना बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने उस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया था, अपनी जॉब छोड़ दी थी। हालांकि उसके बाद मैं काफ़ी टूट चुकी थी। घर में रहती थी, मैंने जॉब करना छोड़ दिया था। फिर मम्मा ने समझाया कि देख राखी, ज़िंदगी में हर तरह के दिन आते हैं, जॉब कर ले। वैसे मैंने मम्मा से बोल दिया था कि मम्मा मैं शादी तो नहीं करूँगी। मम्मा ने काफ़ी डांटा, पापा ने भी डांटा, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि बस मम्मा मैं शादी नहीं करूँगी। आप मुझे घर रख सकते हैं, रखो, नहीं तो मैं कहीं अकेली चली जाऊँगी। बाहर रहूँगी, वहीं जॉब करूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी। बस मर्दों से मेरा विश्वास उठ गया है। फिर मम्मा ने मुझे प्यार से समझाया, तो भी मैंने कहा मम्मा देखो, मैं शादी नहीं करूँगी। हाँ, घर पर रहूँगी, अगर आप अलाउ करते हो तो मैं जॉब कर लेती हूँ। तो मम्मा ने कहा चल राखी, अच्छी बात है, तू जॉब कर ले, तेरा दिल लगा रहेगा, लेकिन दोबारा किसी से दोस्ती मत करना। दोस्ती हो भी जाए तो जवानी किसी को मत देना। तो बस भैया, मम्मा की बात मैंने मान ली थी। फिर से मैं कहीं और जॉब करने लगी। आपको ये बात पता नहीं है, क्योंकि आप उस समय बाहर हॉस्टल में रहते थे। आपको ये बात मम्मा पापा ने भी नहीं बताई। मैं तो बता ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये बात बताने लायक थी ही नहीं। बस इसके बाद मैं जॉब करने लगी। मैं हमेशा मस्त बनकर रहती हूँ, लेकिन किसी से दोस्ती नहीं करती। लेकिन फिर भी एक प्यास होती है, वो तो मुझे हमेशा रहती है। भैया, आपने मेरा मेकअप तो देख लिया, लेकिन मेरे चेहरे के पीछे जो दुख है, मेरी आंखों में जो दर्द है, उसे आप नहीं देख पाए। अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी से दोस्ती नहीं कर सकती। हालांकि जवानी चीज ऐसी है, रहा नहीं जाता। सोच रही हूँ किसका लूँ, किससे करूँ, लेकिन क्या करें, अब शादी तो करनी नहीं। ये कहते हुए राखी दीदी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो जी भरकर रोने लगी। अब मैंने सोचा इन्हें समझाना चाहिए। राखी दीदी को मैंने गले से लगा लिया। मैंने उन्हें अपना बना लिया था। मैंने कहा अरे यार दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हो चुका है। 2 बार आपको धोखा मिल चुका है। पहली बार मुझे पता चला है। मुझे पता होता मैं आपसे बात पूछता ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो दीदी, फिलहाल हम होटल में चलते हैं, खाना खाकर आते हैं। राखी दीदी मेरी इन बातों से खुश हो गई थी। फिर हम होटल में चले गए थे, खाना खाया। उसके बाद हम पार्क में चले गए। 1 घंटा पार्क में हम बैठे रहे। मैं उन्हें अपना दोस्त बना चुका था। घर आकर मैंने कहा राखी दीदी, अब आप मुझे साड़ी डालकर दिखाओ। मैं आपकी जवानी को देखना चाहता हूँ, आप कितनी सुंदर लगती हो। वो कहने लगी कि सच में? मैंने कहा अरे यार सच में, जब प्यार है, दोस्ती है, वैसे भी आप मेरी प्यारी बहन हो। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप कितनी सुंदर हो। दीदी ने उस समय गुलाबी रंग की साड़ी डाली थी। मैंने देखा वो काफ़ी प्यारी लग रही हैं। फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखो दीदी, प्यार में किसी ने धोखा दिया, ये बात तो है। दूसरी बार भी आपको धोखा मिला, ये बात भी है। और आप शादी नहीं करना चाहती, ये बात भी सही है। मैं भी यही कहूँगा कि आपका दिल शादी का नहीं है,
तो आप मत कीजिए। लेकिन हम दोनों हर रोज़ करेंगे, प्यार करेंगे, मैं आपको पूरा खुश रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों रोज़ करते हैं। दीदी खुश हो गई थी, कहने लगी कि सच में रजत? मैंने कहा अरे यार सच में। वैसे सच बोलूँ, मेरा इरादा भी शादी का नहीं है, क्योंकि मैंने भी किसी लड़की से प्यार किया था। उसने प्यार में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च मेरा करवाया था, उसके ऊपर मैं काफ़ी पैसा खर्च करता था। अब तुझे पता ही है कि कॉलेज टाइम में साथ में मैं जॉब भी करता था, तो जितना पैसा था मैं उसके ऊपर लगा देता था। लेकिन वो लड़की बस पैसा खर्च करवाती रही। मुझे उसने कभी प्यार भी नहीं दिया, मस्ती भी नहीं दी। लेकिन शादी का वक्त आया तो वो किसी और से शादी कर चुकी है। मैंने उससे बोला था कि यार मैंने तो शादी के लिए प्यार किया था, लेकिन वो कहने लगी मैं तो आपसे टाइम पास कर रही थी। उसने मुझे क्लियर बोल दिया। मुझे इतना दुख हुआ, मैं टूट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, सच्चाई पहले पता चल गई, अच्छी बात है। तो दीदी शादी का इरादा मेरा भी नहीं है। इस समय हम दोनों बेड पर बैठे थे। दीदी कहने लगी हाँ, विश्वास आजकल किसी पर होता नहीं है। फिर मैंने उससे बोला पर मेरी जान, मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ। राखी शर्माने लगी थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लिया और कहा कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। बस उसके बाद हम दोनों शुरू हो चुके थे। मैंने जी भरकर उसे अपना बनाया था। मुझे पता था कि दीदी ने धोखा खाया हुआ है और दीदी को हर रोज़ ज़रूरत होती है। वो खुद बोलती थी कि उन्हें हर रोज़ चाहिए, और मुझे पता था कि मैं ही हूँ जो उनको खुश रख सकता हूँ। अब भी हम डेली करते हैं, डेली एक दूसरे से बात करते हैं, मस्ती करते हैं, जी भरकर मैं उनको पेल ही देता हूँ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी हो चुका है। वैसे भी दुनिया में आकर किसी न किसी का प्यार मिलना ही चाहिए। धोखा मुझे भी मिला था, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे अपने प्यार से सराबोर कर दिया था। बस आगे वैलेंटाइन डे आने वाला था। जिस दिन मेरी दीदी को पहली बार धोखा मिला था, तो मैंने दीदी से बोला दीदी चलो एक हफ्ते के लिए कहीं घूम कर आते हैं, वैलेंटाइन डे बाहर ही मनाते हैं। दीदी मान गई थी। बस हम दोनों एक हफ्ते के लिए जयपुर चले गए थे। पूरी मस्ती से मैंने उन्हें अपना प्यार दिया था। हमारी ज़िंदगी में ये 7 दिन ऐसे निकले कि बस बताया नहीं जा सकता। लेकिन अब जब हम जयपुर से वापस आ चुके हैं, अब भी हम पूरे खुश हैं, क्योंकि मुझे पता है शादी मैंने भी नहीं करनी है और शादी उन्होंने भी नहीं करनी है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार ज़रूरी है, और मुझे ये पता है कि अब यहाँ पर धोखे की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अपनों में धोखा होता नहीं है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस मस्ती भरी कहानी को आपने सुना। जिंदगी में कई बार ऐसा हो ही जाता है, ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जब इंसान धोखा खाता है तो किसी ना किसी का प्यार मिल जाए तो बस जिंदगी उसके नाम लिख दी जाती है। तो मैंने भी अपना प्यार राखी दीदी के नाम लिख दिया था, और राखी दीदी ने भी अपनी मोहब्बत मेरे नाम कर दी थी। इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज़ आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।